दिल्ली में आज सुबह का तापमान 9 डिग्री। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के कई इलाके। वाराणसी में दिखा जबरदस्त कोहरा। कानपुर शहर में भी घना कोहरा, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। गिरते पारे की वजह से बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित शेष नेत्र झील जमी कड़ाके की ठंड। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती। सेना और आईटीबीपी के साथ बीआरओ के जवान भी तैनात। भारी बर्फबारी के बीच 2 दिन से ठप है जम्मू श्रीनगर हाईवे। रास्ते में फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक में मिली 2 लोगों की लाश। डॉक्टर्स के मुताबिक कड़ाके की ठंड से गई जान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद तबाही की आहट। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। कश्मीर के गुरेज इलाके में जारी है सड़कों से बर्फ हटाने का काम। कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। हिमाचल में फिर बर्फबारी। धर्मशाला में 2 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक इमारत में लगी आग। 2 लोगों को निकाला गया, दोनों अस्पताल में भर्ती। कोलकाता में काली घाट की सीढ़ियों पर जलते दिखे नोट। 10, 50 और 100 रुपए के थे नोट। पुलिस के मुताबिक नोटों पर लगे थे सिंदूर और चंदन। पुलिस कर रही है सीसीटीवी की जांच। हिमाचल के सोलन में माल रोड पर आग। कपड़ों के शोरूम और दवाई की दुकान को भारी नुकसान। लखनऊ में कार से टक्कर के बाद ट्रक में आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मुंबई के आजाद मैदान से नासिक से आए हजारों किसानों का जमावड़ा। राजभवन के लिए मार्च की तैयारी। सुरक्षा इंतजाम सख्त। सीआरपीएफ के जवान तैनात। कल नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का हुजूम। पहले आजाद मैदान में जुटेंगे सभी किसान। आजाद मैदान में रुके किसानों में दिखा उत्साह, किया डांस। महाराष्ट्र के करीब 100 किसान संगठन आजाद मैदान से राजभवन करेंगे कूच। मुंबई में किसान रैली में शिरकत करेंगे उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। आजाद मैदान में कल तक किसानों के डटे रहने की संभावना। 26 जनवरी के दिन परेड की तैयारी। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी पर किसानों को शर्तों के साथ मिली ट्रैक्टर परेड की इजाजत। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए करीब 100 किलोमीटर तक क्षेत्र तय किया गया है। एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग कर सकेंगे सफर। सिंगू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए बवाना से कुंडली मानेसर पलवल तक ट्रैक्टर परेड। टिकरी बॉर्डर से केएमपी होते हुए नजफगढ़ और झरोड़ा तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत। गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत। ट्रैक्टर परेड के लिए टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसानों का जमावड़ा। करीब 8000 ट्रैक्टर के साथ पहुंचे किसान। सिंगू बॉर्डर पर करीब 5000 ट्रैक्टर के साथ जुटे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 ट्रैक्टर का जमावड़ा। ट्रैक्टर परेड में सिर्फ ट्रैक्टर ले जाने की मंजूरी, ट्रॉली की मंजूरी नहीं। सिर्फ खास झांकियों वाली ट्रॉली को इजाजत। ट्रैक्टर परेड की कड़ी सुरक्षा मुहैया कराएगी दिल्ली पुलिस। किसान मोर्चा से लिए जाएंगे वॉलंटियर्स। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। ट्रैक्टर और गाड़ियों पर किसान तिरंगे के साथ लगाएं किसान संगठन का झंडा। ट्रैक्टर रैली में किसी भी तरह के हथियार, यहां तक कि लाठी डंडे की इजाजत नहीं। आक्रामक स्लोगन वाले बैनर पर बैन। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा सीमा पार से रची जा रही है हिंसा की साजिश। किसानों की रैली में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान में जनरेट किए गए हैं 308 ट्विटर हैंडल। दिल्ली पुलिस का दावा। शामली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी। करीब 300 किसान ट्रैक्टर लेकर निकले। किसानों की रैली पर आसमान से रखी जाएगी नजर। ड्रोन का होगा इस्तेमाल। सिंगू बॉर्डर पर पहली बार दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन का प्रयोग। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जमा होने लगा किसानों का जत्था। करीब 20 किलोमीटर तक नजर आते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए जोरदार तैयारी। पंजाब से दिल्ली पहुंच रहा है किसानों का जत्था।
हरियाणा से भी किसानों का दिल्ली कूच, जेसीबी और ट्रैक्टर्स पर बैठकर हुई रवानगी। यूपी से भी दिल्ली की ओर निकला किसानों का जत्था, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने की तैयारी। लुधियाना में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों को समर्थन। पंजाब की शादियों में चढ़ा किसानी संघर्ष कल की लहर का रंग, अमृतसर में ट्रैक्टर पर पहुंचा दूल्हा। बठिंडा में भी दूल्हे ने ट्रैक्टर पर विदा कराई दुल्हन, बारातियों ने भी ट्रैक्टर की सवारी की, किसानों के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए फिरोजपुर से निकला रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर, बिना ड्राइवर तय कर रहा है सफर। गोहाना में हजारों किसान ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना, कृषि कानून वापसी की मांग। सोनीपत पुलिस और जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हाईवे 44 पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने राजधानी दिल्ली की बत्ती गुल करने की धमकी दी, आज और कल बिजली सप्लाई बाधित करने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने एसएफजे की धमकी को लेकर डिस्कॉम को जारी किया अलर्ट, बीएसईएस भी सतर्क, पावर सब स्टेशन की सुरक्षा पर नजर। आज तक से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले कानून रद्द करना नहीं है विकल्प। जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। राजस्थान के बहरोड़ पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत यादव के बेटे पर हमला, अलवर जयपुर हाईवे पर हमले के बाद घायल, मोहित अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध खनन का आरोप। ग्रेटर नोएडा की दादरी में पुलिस की 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। वडोदरा में वन विभाग की टीम ने एक टूरिस्ट को किया रेस्क्यू। पीएम मोदी आज बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से करेंगे मुलाकात, दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन आज, 72वें गणतंत्र दिवस पर देश को करेंगे संबोधित। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी, 1971 युद्ध में मदद के लिए भारत को करेंगे सल्यूट। राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन, कल धारापुरम में राहुल ने आरएसएस पर किया तीखा वार, बोले निक्कर वाले कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा तमिलनाडु का भविष्य यहां के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद के लिए आया हूं। दिल्ली के आरामबाग इलाके में आज सीएम ममता की रैली, 1 बजे रैली में पहुंचेंगी ममता। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सीएम ममता पर आरोप, राज्य के 30% मुसलमानों की सुरक्षा का ख्याल रख रही ममता, 70% हिंदुओं को कर रही है नजरअंदाज। ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का विवादित बयान, ममता के सामने जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को बताया बंदर। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जय श्री राम का नारा लगाने में हर्ज क्या है, ना तो ये राजनीतिक नारा है और ना ही सरकार का एजेंडा, ये जनता की आवाज। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, याचिका में 2021 में निष्पक्ष चुनाव और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने किया वार, चिटफंड कंपनी से 6 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया। अब तक चाय पर चर्चा करने वाली बीजेपी का पश्चिम बंगाल में नया सियासी पैतरा, फुचका यानी पानीपुरी फेस्टिवल का किया आयोजन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निपॉल मित्रा ने पानीपुरी फेस्टिवल का किया आयोजन, टीएमसी को बताया टाइटैनिक जैसा डूबता जहाज। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। कैलीकट एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो सोना, मिक्सर ग्राइंडर में छुपाकर ले जाने की कोशिश। रामपुर में 100 रुपए के लेनदेन से जुड़े विवाद में पीट कर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में एसटीएफ ने 4 साल शिक्षक को किया गिरफ्तार, फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का आरोप। सूरत से ट्रक लेकर सफर कर निकली एक महिला, 13 राज्यों के सफर की तैयारी। ओडिशा के मलकानगिरी में एक महिला नक्सली ने किया सरेंडर, कैडर पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा में फिर खोला गया विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अफसरों को जारी किया निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया आगाह। अयोध्या पहुंचे सोनू निगम ने किया रामलला के दर्शन, राम मंदिर के लिए दिया दान। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अयोध्या में संतों ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा, जानकी घाट का किया प्रदर्शन। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 26 जनवरी तक मनाया जाएगा यूपी दिवस, खादी फैशन शो में पहुंचे यूपी के खादी व ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 14,800 से ज्यादा नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के पार। 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत, देश में 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 185 नए मरीज, एक दिन में 9 लोगों की गई जान। दिल्ली में 98% के पार पहुंची रिकवरी रेट, राजधानी में सिर्फ 1750 एक्टिव मामले। सामने आए दिल्ली के 5वें सेरो सर्वे के शुरुआती रुझान, एक जिले में 60% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। 10 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ सर्वे, हर म्युनिसिपल वार्ड से लिए गए 100 सैंपल्स। गणतंत्र दिवस से पहले पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट से की मुलाकात, झांकी वाले कलाकारों का बढ़ाया हौसला। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस की जोरदार तैयारी, झांकी में दिखाई देगी राम मंदिर की झलक। जम्मू कश्मीर में जोरों पर है गणतंत्र दिवस की तैयारियां, बारामूला में फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी को होगा अयोध्या मस्जिद का सांकेतिक शिलान्यास, नक्शा पास कराने की तैयारी। श्रीकाकुलम में पटरी से उतरी मालगाड़ी विशाखापट्टनम से ओडिशा जा रही थी। जोधपुर में घर में चोरों ने की सेंध मारी, लाखों के गहने लेकर हुए फरार। लखीसराय में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में बाल बाल बची युवक की जान, आरपीएफ और टीटी ने बचाया। धौलपुर में सराफा कारोबारी से 20 लाख की लूट, बदमाशों ने स्कूटी सवार कारोबारी को डंडे मारकर किया बेहोश। महाराष्ट्र के हिंगोली में पति और पत्नी की हत्या का आरोप, नाले में फेंकी जली लाश, अवैध संबंध से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गांव वालों ने रेप के आरोपी का सिर मुंडवाया, जूतों की पहलाई माला, निकाला जुलूस। आरोपी के परिजनों ने पुलिस से गांव वालों पर कार्रवाई की मांग की, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों ने जौहरी से छीना जेवरात से भरा बैग, वारदात सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में एक सिपाही ने बेटी के बीमार होने पर मांगी छुट्टी तो दारोगा नाराज हो उठे। शादी के बंधन में बंधे अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल, महाराष्ट्र के अलीबाग में हुआ शादी समारोह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।